हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब क्योंकि चैप्टर का नाम परम्यूटेशन है, हम परम्यूटेशन से कैसे उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। सबसे पहले परम्यूटेशन क्या है, देखिए मैं आपको समझाऊं। n अलग अलग चीज़ों में से r, जहाँ पे r n से कम हो, को अरेंज करने के मेथड को, जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं उसको परम्यूटेशन कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन लिखी है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग और सेलेक्टिंग नंबर ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट एट ए टाइम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स विथ ड्यू रिगार्ड बीइंग पेड टू द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट और सिलेक्शन। ऑर्डर पे भी हमें ध्यान देना है। ए बी और बी ए दो अलग अलग परम्यूटेशन होती है। देखिए इसका नोटेशन क्या है, दो तरह से इसको लिखेंगे, एन पी आर या प्री ब्रैकेट में एन आर, और आर हमेशा लेस देन या इक्वल टू एन होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। 3 डिफरेंट थिंग्स ए बी सी आर गिवन, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन टेकिंग 2 एट ए टाइम। 3 चीजें हैं, 3 में से अपने को कितनी लेनी है, 2 लेनी है। तो वो 2 कौन कौन सी हो सकती हैं, वो 2 हो सकती हैं ए बी, बी सी और सी ए। ये बात तो समझ में आई। लेकिन अगर बी पहले ए बाद में होगा, सी पहले बी बाद में, और ऐसे ही यहां पर ए पहले और सी बाद में, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी बनी, 6। 6 में से 3 चीजों को, 3 में से 2 चीजों की परम्यूटेशन अगर मैं बनाऊंगा तो 6 परम्यूटेशन बनेगी। अब अच्छा फॉर्मूले में लगा के देखते हैं, फॉर्मूला क्या यही रिजल्ट देता है। तो आप बोलो सर 3 में से 2 यानी 3p2, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो नीचे तो 1 फैक्टोरियल बन गया यानी 1, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 2 6, तो सेम आंसर आया। अब देखते हैं कि ये वाली जो हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं वो, और जो हम प्रीवियस क्लास में अरेंजमेंट से निकाल रहे थे, वो दोनों एक ही चीज है कि नहीं। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन। हम मानते हैं n चीजों में से r चीजों को अरेंज करना है और हम रिपीटेशन नहीं कर सकते। जरा देखते हैं अरेंजमेंट वाले मेथड से। अगर मैं देखता तो मैं पहले r प्लेसेस बना देता, 1 फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, डैश 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 डैश, r प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड और rth प्लेस। फर्स्ट प्लेस में n ऑब्जेक्ट में से कोई एक रखना है, तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होगी, नंबर ऑफ चॉइस, तो आप कहेंगे सर यहां तो n होगी। अब n में से एक कम हो गया तो अगले वाले के लिए चॉइस बची n-1, उसके अगले वाले के लिए चॉइस बची n-2, उसके अगले वाले के लिए बची होती n-3, और आखिरी वाले के लिए बची होती n-r+1। ये +1 क्यों किया, देखिए थर्ड में सेकंड, सेकंड में फर्स्ट, तो r में क्लियर है ये वाली बात। अब टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस की बात करता मैं, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, तो आप बोलते कि सर प्रीवियस क्लास में ही आप समझा चुके, n इंटू n-1 इंटू n-2 डैश 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 n-r+1। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं n-r फैक्टोरियल का, n-r फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो देखिए क्या बनेगा, n, n-1, n-2, n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ये ऊपर वाला क्या हो गया, बोलो सर ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो गया n से लेकर 1 तक, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो गया n से लेकर 1 तक। तो ऊपर बना n फैक्टोरियल
और नीचे बना n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि NPR। क्लियर है? यस क्लियर है। अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विथ रिपीटेशन। अगर यही चीज रिपीटेशन के साथ हो रही होती तो क्या फर्क पड़ता? तो आप बोलते सर आप ऐसा ही बना लेते हैं, अरेंजिंग कितनी चीजें, आर अरेंज करना हमें, तो आर प्लेसेस बना ली मैंने, फर्स्ट सेकंड, एक और बना देता हूं थर्ड, और ये आर प्लेसेस बना दी। ठीक, अब नंबर ऑफ चॉइसेस की बात करते हैं। नंबर ऑफ चॉइसेस, यहां बैठे बैठे मन में डाउट हो रहा है कि ये सर ने n माइनस आर फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, है ना? ये मन में क्वेश्चन में देख रहा हूं बहुत बच्चों को आ रहा है। तो आप ये देखिए, इसको कंटिन्यूड प्रोडक्ट बनाना था मुझे, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लेकर आना था, इसलिए मैंने n माइनस आर से आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर n फैक्टोरियल बन गया, नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल बन गया, दोनों फैक्टोरियल नोटेशन में आ गए, इसलिए करा। चलिए, नंबर ऑफ चॉइसेस पहले वाले के लिए देखो रिपीटेशन अलाउड है, पहले वाले के लिए तो n चॉइस, दूसरे वाले के लिए भी सभी अवेलेबल है, इसलिए दूसरे वाले के लिए भी n चॉइस, तीसरे के लिए भी n चॉइस और इसके लिए भी n चॉइस। तो टोटल चॉइसेस n की पावर r या टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ r। लास्ट एक्सरसाइज में किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन, लेकिन तब हमें परम्यूटेशन वर्ड नहीं मालूम था, हम फैक्टोरियल से ही कर लेते थे। चलिए, एक स्पेशल केस में बताता हूं, देखें इसको समझे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिखने हैं मेरे को, अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स in which P are identical of one type, Q are identical of second type और R are identical of third type। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें परम्यूटेशन लिखना है। देखिए, कुछ अगर बात समझ में नहीं आई तो ऐसे समझें कि ए बी 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 सी 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 सी, इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाने, कितने बनेंगे? तो कितने, दो तो ए हो गए फर्स्ट टाइप के, तीन हो गए सेकंड टाइप के और चार हो गए थर्ड टाइप के। इनके जब आपको अरेंजमेंट्स बनाने हैं तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि सब अलग अलग हैं। तो कितने हैं टोटल? 2 3 5 और 4 9, तो बन जाते 9 फैक्टोरियल। अगर ये ऑल डिस्टिंक्ट होते तो कितने फैक्टोरियल बनने थे? 9, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डब्बों में भरना था। अगर सब अलग अलग होते तो 9 फैक्टोरियल बेस में भर लेते, लेकिन इसमें 2 ए हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, 3 बी हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, 4 सी हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। और क्यों कर रहे हैं? तो बोलो सर इन दोनों में ए, ये वाला ए आगे ये वाला ए पीछे, एक ही बात होगी, इसीलिए उनको 2 नहीं गिनेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, इतने बेसिक्स काफ़ी हैं अपने को एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। आप ये सब नोट कर लें अपनी कॉपी में एंड वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।